है लुक, लिशन और फील। इसमें देखिए हमारे संजय सर क्या कर रहे हैं, अपने कान को बच्चे की नाक के पे टच कर रहे हैं, हाथ को पेट से थोड़ा ऊपर रख रहे हैं, निगाह को हाथ पे देख रहे हैं। लुक, लिशन, फील। लुक कर रहे हैं, उसके पेट के ऊपर और नीचे होने को अपने हाथ में देखते हैं। लिशन, उसकी सांस को सुन रहे हैं, गर्माहट सांस की महसूस होती है आपके गाल पे। एक साथ तीनों प्रक्रियाएं हो गई, यानी लुक, लिशन, फील। क्या होगा, बी फॉर ब्रीथिंग चेक कर रहे हैं सर, समझ में आई सभी को? पीछे 9 वाले बी फॉर क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, बैठते और अगर ऐसे करते फोटो खींचने में लगता कि गर्दन दाब रहा है, व्यक्ति बचाने के अलावा गर्दन दाब रहा है। हमें अपनी लेफ्ट हैंड यूज करके इस साइड हमें पल्स को चेक कर लेने हैं। समझ में आई बात? अपोजिट साइड हाथ नहीं लगाना है, ठीक? इतना केयर आपको करना है। तो आपने क्या चेक किया, एयर वे, ब्रीथिंग। इधर वाले समझ में आ रहा है? 4 से 6 मिनट का जो डिफरेंट होता है वो नाम परिभाषा बदल देता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी ब्रेन सेल्स डैमेज होना शुरू कर देते हैं, कब? 4 से 6 मिनट के बाद। जब हमारे ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, 4 से 6 मिनट हो गया है, अब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन खत्म हो गई जो हम ले रहे थे, हम डेथ कर रहे हैं क्लिनिकल में। फिर उसके बाद 4 से 6 मिनट हमारे बॉडी में ऑक्सीजन किसी भी माध्यम से नहीं गया, अब हम बायोलॉजिकल डेथ में चले जाएंगे। तो हम कहीं भी, कोई भी हमें जितना भी CPR देगा, हम जीवित नहीं हो पाएंगे, यानी हमारा हार्ट पूरा काम नहीं करेगा। इसी को हम कहते हैं क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति को, अगर ऐसे व्यक्ति को बचाना है तो त्वरित कार्रवाई करते हैं। ये आप आ जाइए, आपने ड्रिल कर रखी है, इसलिए आपसे हम करवा रहे हैं, दोबारा आपको बढ़िया सा याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। आप जब आपने थोड़ा सा झुका हुआ होगा, सेंटर में होता है, लेफ्ट साइड झुका होता है, और हम राइट साइड बैठेंगे पेशेंट के, ताकि हम बढ़िया से उसको CPR दे पाए। बैठ जाइए, एकदम नजदीक आप बैठेंगे, जितना नजदीक बैठेंगे उतना बढ़िया आप CPR दे पाएंगे। वो तो चेक करने के टाइम आपको पीछे बैठना है, बाकी आपको एकदम ऐसे बैठना है। आप उसके हार्ट को कैसे लोकेट करेंगे बेटा, कैसे कर पाएंगे हार्ट को लोकेट, कैसे करेंगे? इधर वाले, बाकी तो आगे वाले को दिख रहा है, इधर वाले कैसे हार्ट को लोकेट करेंगे, कैसे? अरे ये तो पुश करने का है, हार्ट को कैसे आप जानेंगे कहां पे है? आप अपने हाथ के पोजीशन को, बहुत अच्छा, मतलब हम अपने रिस्ट केस को टच करते हुए ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे करके आएंगे, राइट हैंड की उंगली रखेंगे कहां पे, जहां पे हमारे रिस्ट केस जुड़े होते हैं, सेंटर पे रखेंगे, फिर उसी के ऊपर 2 उंगली रखते हैं, लेफ्ट हैंड की 2 उंगली रख लेते हैं, फिर इसी 2 उंगली पे अपने राइट हैंड यानी मास्टर हैंड को, जिसको हमें पुश करना है, इसी पे लेफ्ट रख ले रहे हैं। समझ में आया बात? इसी पे अपने हाथ को लॉक कर लेना है। बच्चा, तुम्हें खाली पोजीशन को पाना है, पुश नहीं करना है, ठीक? अपने खाली पोजीशन बना के दिखा देना। कर लो, दोनों साइड से चेक करना है बेटा, हाँ ऐसे दोनों, जहां पे आपको मेन जॉइंट मिलेगा लेफ्ट हैंड रख लो, फिर 2 उंगली रख लो, बहुत अच्छा। उसके जस्ट जहां पे आपने 2 उंगली रखा था, उसी को थोड़ा सा ऊपर रखना है, बस। ये पोजीशन आपकी होती है, ठीक? समझ में आई बात? अरे पीछे वाले कर लोगे? हमारे जाने के बाद कोई और आएगा, मैम बुलाएंगे, आप बैठे तो नहीं रह जाएंगे, तुरंत उठ के आके कर देंगे ना? बहुत अच्छा। कौन बोल रहा है इधर फेस से? बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है इसका, बार बार मैम ये हाथ उठा रहे, इसका मतलब कॉन्फिडेंस और ऊंचा है इसमें, बहुत अच्छा, ठीक है। देखो सारी प्रक्रियाएं बढ़िया किया था ये बालक ने, मतलब किसी भी पेशेंट को कैसे चेक करना है, आप लोग करना है, ब्रीथिंग चेक करना है, सर्कुलेशन। सबसे मेन काम क्या होता है, किसी को उसके पुश करना, और हम कैसे किए, इनके जॉइंट रिस्ट केस को ऐसे हम टच करते आए, ठीक? ये हमने टच कर लिया, सेंटर पॉइंट पे पहुंच गए, 2 उंगली रख लिया अपने लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड इंजन के जैसे ऊपर रख लिया, हाथ को हमने लॉकेट कर लिया, और हमारे पोजीशन देखो वाला पीछे देखो, आप ऐसे बैठे थे, ऐसे आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप हमेशा चढ़ के आना है। ये व्यक्ति डेथ कर गया है, ये व्यक्ति लाइव नहीं है कि हमें डरना है इसके रिस्क पे कूदने का या किसी अन्य चीज को डरने की जरूरत नहीं है। आप जब ऐसे पूरा चढ़ा होगे, तब आप पूरा अपनी ताकत लगा के कितनी बार प्रेस करोगे, 30 इंटू और 2 बार सांस लोगे।
इनके माउथ को हल्का सा ओपन किए, ऐसे करके नाक को दबाइए, ये चील को थोड़ा सा आप दबाओगे मुंह खुल जाएगा। ठीक है, देखो मुंह खुल जाता है। ठीक, अब रुमाल इसलिए रखते हैं ताकि झाग जो ऊपर आ रहा है, जो माउथ से झाग आता है ना, थूक आता है, या हमारा या इनका हम में ना आएगा, ना उनका हम में आएगा। ऐसे करके नाक को दबा लेंगे ताकि हम सांस दें तो नाक से ऊपर ना आ जाए, और सांस देंगे बढ़िया भर के ऐसे। आपको करना है, मतलब बगल में मैं कर रहा हूँ, आपको बगल में नहीं करना है, आपको माउथ टू माउथ करना है। समझ में आई बात? जो मैं सांस दे रहा था इनको, कहाँ से दे, मुंह में देना। और आगे की कार्रवाई सर बताएंगे आपको क्या करेंगे। क्या करेंगे? कोई आपका दोस्त अगर बेहोश हो गया, गिर गया अचानक से, हार्ट अटैक जैसा लग रहा है, तो क्या करना है? वेरी गुड। बच्चों, जैसा कि आज आपने देखा कि वामा साथी की तरफ से आज आपके स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें SDRF की टीम यहाँ पे आई और आपको बाढ़ से सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, भूकंप से कैसे आप सुरक्षित कर सकते हैं, और किसी मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक या करंट लगने से कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको ऐसे कंडीशन में CPR हम कैसे दे सकते हैं, इन सभी की बारीकियों के बारे में, बचाव से संबंधित जानकारी के बारे में आपको बताया गया। जैसा कि आपके विद्यालय में समय समय पे वामा साथी की तरफ से कार्यक्रम होते रहते हैं, और आने वाले दिनों